गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9514। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग जो है अंकल जी के चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही गुरु जी के दर्शन होते हैं मुझे बटरफ्लाई रूप में, और मैं रोज़ गुरु जी के जो है मैसेज सुनती हूँ, तो उसमें जो मतलब हिंट होता है वो मतलब मेरे ही रिगार्डिंग होता है, मेरी जैसे जो मैं सोच रही होती हूँ उन्हीं चीज़ों को लेकर होता है। तो ये हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारी हर बात को सुन रहे हैं। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव है और बिज़नेस में थोड़ा सा लॉस हुआ हमको, और तो ये है कि गुरुजी उसी से रिलेटेड सुनाते हैं कि उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर ऐसा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा, और गुरुजी के मैसेज भी फ्लैश होते हैं कि मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ, तुझे जल्दी ही घर गाड़ी पैसा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं मांगती गुरुजी से, ज़्यादा नहीं चाहती। हाँ ठीक है, बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखे, गुरुजी साथ रहेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मन तो शांत रहता ही है, बाकी नेगेटिविटी से भी दूर हो जाते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, जो कि पॉजिटिविटी, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही नज़र आती है हमको, नेगेटिविटी से हम दूर हो जाते हैं बहुत हद तक। तो मेरा सारी संगत से भी यही है कि जितना हो सके आप जो है सिर्फ गुरुजी में ध्यान लगाओ, और गुरुजी में ध्यान लगाओगे तो नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं आएगी। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, और उसके बाद मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बीच में बहुत कुछ गलत भी हुआ, तो शायद वो मेरी कहीं भूलें रही होंगी या मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई हैं। मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, सारी संगत के सामने, गुरुजी के सामने रोज़ नागरा करके माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी गलतियों का जो है मुझे गलतियों की माफ़ी देना। गुरुजी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहती हूँ। और लेकिन गुरुजी का मैसेज मेरे सामने ऐसे ही आता है कि हाँ मैंने तुझे माफ़ किया, या तूने जो गलतियाँ करी हैं अपनी उन गलतियों की माफ़ी मांग। और बीच में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं कुछ टाइम के लिए मतलब कहते हैं ना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और बीच में मैंने गुरुजी का साथ मैंने गुरुजी को छोड़ा, गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा। और गुरुजी ने कई मैसेजेस में मुझे ये चीज़ बताई भी कि तूने मुझे छोड़ा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, और जिन चीज़ों के पीछे तू भाग रही है उन चीज़ों के पीछे मत भाग, तुझे मेरे पीछे भागना है, सिर्फ मेरे पीछे भाग। अगर मेरे पीछे भागेगी तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर और चीज़ों के पीछे भागेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उन चीज़ों से ये चीज़ है कि हाँ मैं गलत जा रही थी, मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुजी के साथ ही रहना है, गुरुजी के साथ गुरुजी की मतलब वचनों पे ध्यान देना है। तो मैं डेली अब जो है मतलब गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। मेरे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत लॉसेस हुए हैं, मेरे खुद के साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि मैं टूट चुकी हूँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही हैं जिनमें ध्यान लगा के आप सब चीज़ों से दूर हो सकते हो। आपका माइंड, आपकी हेल्थ, सब कुछ गुरुजी जो है बिल्कुल क्लीन कर देते हैं।
मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, जब से मैं गुरुजी के साथ वापस से हुई, मतलब वापस से जुड़ी, मैंने गुरुजी में पूरा प्रॉपर अपना ध्यान लगा दिया कि नहीं। बीच में ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल सत्संग सुनना बंद कर दिया था और बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, फिर अपनी फिर अपनी संगत को चुनते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो टाइम पीरियड था वो मेरा वही था, लेकिन उसमें मैं जो है समझ नहीं पाई। और अब ऐसा टाइम पीरियड आ गया कि बहुत लॉस हुआ, सब कुछ बिल्कुल डाउन टू अर्थ चले गए। फिर ये हुआ कि गुरुजी के फिर वापस मैसेज आने लगे कि तू परेशान है, तू रो मत, मैं सब संभाल लूँगा और ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे। तो और गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार भी बहुत किए हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे रोटी में भी ओम के दर्शन होते थे। मुझे मतलब बहुत तरीके से गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं, देते ही रहते हैं डेली। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बटरफ्लाई मेरे साथ ही रहती है, एक नहीं बहुत सारी बटरफ्लाईज मेरे साथ रहती हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तुझे खुशखबरी दूंगा, तेरे घर में खुशखबरी आएगी, दो खुशखबरियाँ आएंगी। तो जिस तरीके से हमारे बिज़नेस में लॉस चल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि जिससे लगता है कि हाँ, गुरुजी ने बोला था कि खुशखबरी आएगी, तो ये शायद उसका स्टार्टिंग होने वाली है, खुशखबरियाँ आने वाली हैं। तो इस चीज़ से ये है कि हाँ भी गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी सब मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो नहीं मानते हैं गुरुजी को, हालांकि मेरे मंदिर में स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के, वो पूजा बराबर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है कि ऐसा कोई गुरु जी नहीं होते हैं ये जो भी। लेकिन वो कुछ उल्टा भी नहीं बोला उन्होंने कभी, बट वो सिर्फ मानते नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है कि गुरुजी प्लीज़ आप उनको जल्दी से अपनी संगत में शामिल करो, अपनी संगत बनाओ। वो भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, शिव जी के भक्त हैं। तो जब वो शिव जी के भक्त हैं तो फिर वो आप ही के हुए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, गुरुजी हमेशा अपने सदा उनके ऊपर हाथ बनाए रखना और मेरे बच्चों को मेरे ऊपर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी का सत्संग मेरा बहुत मन करता है कि मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊँ, बट अभी नहीं है वो चीज़ पॉसिबल। और गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैं तुझे नया घर ब्लेस करूँगा, तो तू उसमें सबसे पहले अपना सत्संग, मतलब मेरा सत्संग रखना करके। तो मेरा यही है कि गुरुजी मेरा घर नहीं, वो आपका घर होगा, आप ही ब्लेस करोगे। मुझे अभी तक जो मिला है, जब से मैं गुरुजी से मिली तब से मुझे बहुत चीज़ें मिली हैं, बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड मिली है, जो मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा मिला है। और तो मैं यही सोचती हूँ कि जो भी होगा गुरुजी वो आप ही का होगा, आप ही के थ्रू होगा, आप ही की वजह से होगा। तो मैं सिर्फ अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास करके बिल्कुल गुरुजी को सब कुछ सौंप के बिल्कुल फ्री हो गए। कहते हैं बिल्कुल माइंड आपका हल्का हो जाता है। आप किसी के सामने रोगे, उससे अच्छा है कि आप अपने गुरुजी के सामने उनसे बातें करें, उनके स्वरूप से बातें करें और उनको अपनी परेशानियां बताएं, सब कुछ बताएं। हालांकि मेरे मन में जो चल रहा होता है वो मेरे साथ सामने मैसेज में आ जाता है कि तू जो सोच रही है मुझे सब पता है। मुझे गुरबानी के थ्रू ये चीज़ हो जाती है, शो हो जाती है कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे मन में चल रही होती है और सामने शब्द चल रहा होता है, बिन बोले सब कुछ जानता। तो उस टाइम पे ये हो जाता है कि हाँ गुरुजी आप हमेशा साथ में हो और हमेशा साथ ही रहोगे। हम आपको छोड़ देंगे लेकिन आप नहीं छोड़ सकते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना हाथ बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सदा सिर पे बनाए रखना। गुरुजी जो भी कुछ भी हुआ है, जो लॉसेस हुए हैं, उन सबको कवर करने में आप ही अपना चमत्कार दिखा सकते हो, जो भी दिखाओगे। और मैं यही बस गुरुजी आपसे
विनती है, अरदास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक रखना, सब कुछ अच्छे से रखना, सारी संगत को अपना प्यार देना, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु महाराज बहुत अच्छी संगत, आपने एक बहुत अच्छा परिवार बना रखा है, तो सब अपने लगते हैं। हालांकि मैंने अभी तक भी एक भी सत्संग कभी मतलब अटेंड नहीं किया है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर गुरुजी की संगत नहीं है, और मेरा बहुत मन करता है कि गुरुजी की संगत हो, जिनसे मैं मिलूँ। मैं एक बार मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ, क्योंकि मेरा जो मायका है वो फरीदाबाद है, तो जब मैं वहाँ गई थी तो मैं बड़े मंदिर भी होकर आई थी। मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया है और गुरुजी का जल प्रसाद भी ग्रहण किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत अच्छे। और अब मेरी दोबारा से वो है कि गुरुजी आप मुझे जल्दी से बुलाओ और मैं जल्दी से बड़े मंदिर आऊँ, और गुरुजी बस आपसे एक बार मिलना है। ऐसा लगता है कि बस वहाँ चले गए तो आपसे मिल लिए। दिल में बहुत तमन्ना है मेरी कि मैं जल्दी से गुरुजी से मिलने के लिए जाऊँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरा शुक्राना कर, तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पति अंकल जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत बड़ा एक कष्ट होगा जो गुरुपा ने छोटे में ही कटवा दिया, बट उनको हाथ में थोड़ी चोट आई थी। तो अब मेरे पति अंकल मुझसे अलग रहते हैं, मतलब मैं काम के सिलसिले में कहीं और सिटी में हूँ। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप चंदन टीका लगा लो और डॉक्टर के पास भी चले जाओ हाथ दिखाने के लिए, क्योंकि चोट मुझे लग रहा था कि काफ़ी गहरी है उनके हाथ में ना। तो बट उन्होंने वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए और चंदन टीका लगाना बोलते कि मैं भूल जाता हूँ, और मंत्र जाप वो करते हैं गुरुपा का, लेकिन चंदन टीका नहीं लगा रहे थे। तो मैंने ऐसी गुरुपा का एक मैसेज मुझे मेरे पास आया, क्योंकि गुरुपा तो अंतर्यामी है, तो उन्हें पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो मुझे लगा कि अगर वो नहीं लगाएंगे अपने हाथ में तो ठीक कैसे होगा, ना ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो दवाई लेने के लिए, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी हाथ में कुछ पकड़ने में या वैसे। तो फिर मैं गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उन्होंने उसमें एक संगत आंटी जो थे वो बता रहे थे कि अगर आप अपने फैमिली से दूर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनके नाम से आप अपने हाथ पे लगा लो, मतलब चोट की जगह पे आप लगा लो, या फिर आप उनके नाम से जल प्रसाद पी लो। तो फिर मैंने यही किया। मैंने जो गुरुपा का चंदन प्रसाद होता है मेरे पास, तो वो मैंने अपने हाथ पे अपने हस्बैंड अंकल का नाम लेके लगाया। और संगत जी, जब मैं लगाती थी ना तो आई कैन लिटरली फील कि हल्का हल्का पेन मुझे अपने हाथ में फील होता था, जैसे आप कभी लगाते हैं तो अगर आप लगाओगे हाथ पे चोट पे तो हल्का हल्का जो सेंसेशन होती है वो मुझे अपने हाथ पे फील होती थी। तो फिर अभी वो चंदन टीका फिर मैंने रेगुलर लगाया। जब भी मैं शाम को गुरुपा के आगे बैठती थी तो मैं अपने पति अंकल का नाम लेके मैं कहती थी, गुरुपा देखो मैं लगा रही हूँ, वो तो नहीं लगाते हैं, तो मैं लगा रही हूँ उनके नाम से, आप प्लीज़ उनको ठीक कर देना। और संगत जी, अभी कल मैंने उनसे पूछा कि आपका हाथ कैसा है, तो उन्होंने कहा हाँ चमत्कार हो गया, बिना दवाई के ठीक हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हील हो गया, थोड़ा सा रह गया। तो फिर मैंने तब तक उन्हें बताया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने उन्हें कहा ये ऐसे ही नहीं ठीक हुआ, ये गुरुपा ने ठीक किया है, क्योंकि आपने तो चंदन प्रसाद नहीं लगाया, बट मैंने आपके नाम से यहाँ पे चंदन प्रसाद लगाया था, आपने गुरुपा ने आपको वहीं पे हीलिंग दे दी। तो ऐसे हमारे गुरुपा के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके अलग अलग होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वो इतनी दूर दूसरी कंट्री में, मैं यहाँ, लेकिन गुरुपा ने मेरे थ्रू मुझसे ये उन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसे कर ले,
परेशान मत हो। तो और क्योंकि मैं जानती हूँ अपने हस्बैंड अंकल को, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही लीनिएंट हैं, वो नहीं करना कुछ चाहते, ना हॉस्पिटल कभी जाते हैं, ना कभी डॉक्टर के पास ऐसे ही जाते हैं। बहुत ही मतलब दूसरों के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाए, जैसे मुझे अगर कुछ हो जाता है तो बोलते डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो, ये क्यों नहीं कर रही हो, वो कर रही हो, ऐसे करो वैसे करो। बट जहाँ अपनी बात आती है उनकी, तो वो सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, पर जाते नहीं है। तो मैं जानती थी उनको कि वो नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, तो मैंने गुरुपा को ही रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आप देख लो, और अभी तो मेरा सब कुछ गुरुपा ही कर रहे हैं, तो और कोई मुझे सहारा दिखता ही नहीं है कि मैं किसी और को बोलूँ या फैमिली में किसी मेंबर को बोलूँ कि आप इनको हॉस्पिटल के लिए या डॉक्टर के पास जाने के लिए फ़ोर्स करो। तो मैंने सिर्फ अपने गुरुपा को बोला, मैंने कहा आप देख लेना। तो तभी गुरुपा ने मुझे ये सुनाया कि अगर उनको हीलिंग भेजनी है तो तू अपने थ्रू भेज दे। तो ये सब मैंने किया। और अभी जैसे मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल, मैंने बताया कि वो गुरुपा को मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जल प्रसाद और चंदन टीका लगाते अपने, ना जल प्रसाद रखना भूल जाते हैं, और रख देते हैं तो पीना भूल जाते हैं। तो फिर गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है कि तू पी ले, और मैं अब यही करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड का नाम लेके और अपनी बेटी का नाम लेके मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसी से उनको हीलिंग मिल जाती है। तो ये जो छोटे-छोटे उपाय हैं जो गुरुपा बताते हैं, वो बहुत ही कारगर होते हैं, और आपकी हर परेशानी का हल हमारे गुरुपा के पास होता है। तो संगत जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। हो सकता है कि किसी और संगत जी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स जो दूर रहते हैं उन तक हीलिंग पहुंचाएं। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये किया है, एंड इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा भी हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुबेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9773। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी का मंत्र भी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। मेरे को कोई गलती हो गई होए तो मैनू माफ़ करियो। मैं पहली बारी शुकराना कर रही हाँ तुहाडा गुरु जी। मैं 4 महीने तो बीमार हाँ, बड़ी दवाई भी खा रही हाँ, और डॉक्टर भी मैंने 3 बार चेंज कर दिए हैं। अब मैं देसी दवाई खा रही हूँ, और साथ साथ में गुरु जी का चंदन तिलक जल प्रसाद सब ले रही हूँ। और अब मुझे 40% फर्क पड़ रहा है। और मेरे अभी घर वाले भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवा ले, पर मैं खुद के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी आपके आगे कि मुझे इसी दवाई से फ़र्क पूरा लग जाए, और जल्द से जल्द फ़र्क लग जाए, मैं गुरु जी का दोबारा भी शुक्राना कर सकूं, मुझे पूरा फ़र्क लगे इसी दवाई से। मैं कहती हूँ कि पूरा ही दिन मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुक्राना बोलती ही रहूं अपने मन से। अपनी मेरा बस यही कहना है कि मेरे से कोई शब्द छूटे ना, पर फिर भी मैं बीच बीच में बोल जाती हूँ गुरु जी को शुक्राना करना, ये बोलना या वो करना, मंत्र जाप करना या कुछ भी है। लेकिन मैं सोनू अंकल से भी कहती हूँ कि मेरे लिए भी अरदास गुरु जी से अरदास करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूँ, और मैं गुरु जी के आगे फिर दोबारा भी शुक्राना करने आपका शुक्राना करने आऊँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा गुरु जी सदा सहाय शिव जी सदा सहाय नमः गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे को कोई गलती होगी हो तो मेरे को माफ करना। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरुप्यारी संगत जी 5874 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब से मैं और मेरे हस्बैंड अंकल अलग रहते हैं, मेरा हाथ टाइट रहता है और मुझे कुछ किसी की देनदारी खड़ी थी पैसे देने की, तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं या तो कुछ शेयर बेचूं या एक छोटी सी रिंग वगैरह कुछ बेचूं, पर गुरुजी महाराज वो दोनों काम करने से रोक रहे थे और गुरुजी महाराज ने मेरे बार पैसों का इंतज़ाम करके वो मेरी देनदारी काफ़ी हद तक ख़त्म करवा दी। बाकी जो बचे हैं वो भी अगले महीने तक हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। दूसरा, सुबह संगत जी मैंने गर्म पानी पीती हूँ, पर लेकिन मैं पानी सिम गैस पे रख के मैं पौधों को पानी देने लग गई, तो पानी काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था। मैंने गिलास में डाला तो गिलास पकड़ने में दिक्कत आ रही थी और वो मुझसे गिलास छूट गया, और वो शुक्राना है कि वो शेल्फ पे ही गिरा था गिलास। उसकी काफ़ी छींटे मेरे पेट पे आई थी, पर ऐसा जला नहीं। तो गुरुजी महाराज जी के जो मैसेज आ रहे थे कि कोई भारी कष्ट है, तो गुरुजी महाराज ने छोटे में निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे बड़ा संगत जी, हम वो में जो फील आता है कि हम इतने किस्मत वाले हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। मुझे अपने ससुराल वाले घर पे बहुत घमंड ही कह लो कि घमंड था कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए, अगले दिन हम लोग हंसते हुए बैठते थे। जो कोई भी बाहर से रिश्तेदार आते थे वही कहते थे तुम्हारा परिवार बड़ा अच्छा है। पर जो एक परिस्थितियाँ बदली, उसमें वो रिश्तेदार कब दुश्मन बन गए मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी महाराज का मैसेज आया, पुत्र तूने कितने दुश्मन पाल रखे हैं। तो संगत जी, जब हम अपने बच्चों के पालन पोषण में लगे होते हैं, हम उसमें व्यस्त होते हैं, और आप 2 इंटरनेशनल ट्रिप मार लो और आपके बच्चे अगर अच्छे हो संस्कार में निकल जाएं और ठीक ठाक ज़िंदगी में कुछ कर लें, तो आपके रिश्तेदार कब दुश्मन बन जाते हैं ईर्ष्या के मारे, वो आपको पता ही नहीं चलता। उन्होंने मेरी ज़मीन जो खींचने की कोशिश की, जो मेरे पति से रिश्ते बिगाड़े काली क्रियाओं से, वो अलग। जहाँ मेरे छोटे बेटे की बातचीत चल रही थी, वहाँ भी उन्होंने किस्मत देखो कि जब लड़की वाले इंक्वायरी करते हैं तो वो फ़ोन भी घुमा के देवर अंकल के बेटे के पास ही आया, जिसमें उसने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करके वो रिश्ता तोड़वाने की कोशिश में रहा। और गुरुजी महाराज की रहमत देखिए, वो उन्होंने सच्चाई सामने ला दी। उन्होंने उससे खुद ही कहलवा दिया कि तेरे लिए कोई इंक्वायरी आई थी, मैंने उसको कह दिया, मतलब मैं उसको बात को घुमाने की कोशिश की। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन रिश्तों के ऐसे चेहरे दिखाए कि मेरा मन रिश्तों से बिल्कुल, विश्वास जो होता है ना, बिल्कुल हट गया। मैंने किसी संगत से सुना था कि गुरुजी बातें करते हैं। तो संगत जी, जब आप बहुत चिंता में होते हो तो गुरुजी महाराज कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, अब तुझे मैं क्या डांट के बोलूँ चिंता छोड़ दे, तेरा प्यो बैठा है। और जब इतनी सारी चीज़ों से मन अशांत हो जाता है तो गुरुजी महाराज कहते हैं पुत्र क्यों वो अशांत है, तू पहले शांत होकर ये सत्संग सुन। और जब आप भटक रहे होते हो तो गुरुजी महाराज, जब आप रो रहे होते हो तो गुरुजी कहते हैं रोना बंद कर पुत्र, तेरा प्यो बैठा है। गुरुजी कहते हैं पुत्र जो तेरा नहीं था, कुछ रिश्ते जो तेरे नहीं है ना वो तेरे होंगे, ना तेरे हैं, ना थे, ना है, ना आगे होंगे। तो जितनी मर्जी ईमानदारी से रिश्ते निभा ले, वो रिश्ते तेरे कभी नहीं होंगे।
तू उम्मीद करना बंद कर दे और अपनी भक्ति में लग। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग में लोगों से सुनती थी कि कोई संगत कहती थी, गुरुजी महाराज अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। तो मेरे मन में आता था कि हम क्या गुरुजी को भी शब्दों के साथ खेल रहे हैं क्या? क्योंकि हम लोग जब पहले जुड़ते हैं तो अपनी ढेरों परेशानियों के साथ जुड़ते हैं, तो हमें लगता है गुरुजी महाराज हमें इस परेशानी से निकाल दो, इस परेशानी से निकाल दो, हमारे बच्चों पे कोई कष्ट ना आए, हमारे परिवार पे कोई वो ना आए। तो मैं थोड़ा सा उसमें उलझ जाती थी। पर अब गुरुजी महाराज जितनी सच्चाई आपने दिखाई है रिश्तों की, आज मैं भी कहती हूँ गुरुजी महाराज मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपने बहुत दिया है। अगर आप साथ नहीं देते गुरुजी महाराज, इन काली क्रियाओं से ना मैं नजर आती, ना मेरी परिवार। गुरुजी कहते हैं कि वो तो पुत्र तुझे उजाड़ना चाहती थी, तेरे परिवार को। आज एहसास होता है कि उन्होंने गुरुजी महाराज आपने हमें कितनी बार मारण क्रिया से बचाया है। नया जीवन देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दांत का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, नई जिंदगी देने का शुक्राना, मेरे बच्चों को कष्टों से बचाने का शुक्राना, इस परिवार को अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, नया जीवन देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 बा शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8100। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी साक्षी रायपुर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सबसे पहले इस बात का करना चाहूँगी कि मुझे अप्रैल के महीने में 3 सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई कि मैं 3 सत्संग में गई इस महीने। उसका शुक्राना संगत जी। लंगर प्रसाद खिलाने का, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, सबके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की रहमत के बिना हमें सत्संग का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। गुरुजी की मेहर है जो मैं 3 सत्संग में जा पाई। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मैं हर उस पल का शुक्राना करती हूँ जिस पल में खुश होती हूँ। गुरुजी के कारण ही मैं नेगेटिविटी से बहुत पॉजिटिविटी में आ गई हूँ। अब मुझे बहुत सी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। जिन बातों का मुझे पहले फर्क पड़ता था, रोना आता था, अब मैं थोड़ी मजबूत हो गई हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, सही गलत समझने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे गलत बात सहन नहीं होती है, मैं बोल देती हूँ, पर अब उस पर भी कंट्रोल कर रही हूँ कि ना बोलूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज डिस्प्ले होता है कि तू मेरी प्यारी सच्ची बेटी है, इसलिए मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है। तू दिल की एकदम साफ है, तभी मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है। तू मेरी प्यारी थी है। उस पल का उसका शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, अच्छा खाने का शुक्राना, अच्छा पहनने का शुक्राना,
बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ मनाने का शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना, अपनी सेवा कराने का शुक्राना, दिया बत्ती कराने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे बच्चे देने का शुक्राना गुरुजी, अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरुजी, अच्छा पति ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हर उस बात का शुक्राना गुरुजी, हर उस बात का के कारण मुझ पे मेहर होती है, हर उस पल का, हर उस बात का, हर इस चीज का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। मेरा एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि गुरुजी की संगत, रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला, उस पल का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी के डॉक्टर संजय अग्रवाल जी का सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, मुझे उन आंटी जी का घर नहीं मिल रहा था। पौन घंटा लगा उन आंटी जी का घर ढूंढने में। मन में विचार आया कि घर चली जाऊं। फिर मन में तुरंत थॉट आई कि शायद गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हों कि सत्संग में ये जाएगी कि नहीं जाएगी। पर मैं सत्संग में गई, गुरुजी की कृपा से मैं सत्संग में पहुंची। उन आंटी जी का घर मिल गया मुझे। वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के डॉक्टर जो उनके साथ रहते थे वो भी आएंगे। उनका शुक्राना सत्संग में सुनने को मिला। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शायद गुरुजी ने तभी मुझे उस सत्संग में बुलवाया था कि मैं भी उनका सत्संग सुन सकूं। उस पल का भी शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएंगे। इस ऐसे सत्संग आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं। शायद गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलवाना चाहते हैं। जब मैं बड़े मंदिर आऊंगी तब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2113। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। अंकल जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग तो पहला मैं मंत्र जाप कर दी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं सत्संग सुनती ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣਗੇ ਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਹੋ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟ ਮੈਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਰੀਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਦਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਨੋਇਆ ਦਨੋਇਆ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅੰਕਲ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਲਤ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोलूँ महाराज, मेरी जीवा पर आप ही आइए और आप ही बुलवाइए। किसी भी तरह की कोई भी गलती हो उसके लिए मैं पहले से हाथ जोड़ के आपसे और संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी। मेरा आज का शुक्राना सोमवार का है।
सोमवार के दिन जिस भी प्रकार जैसे भी मुझसे होता है, जैसे भी महाराज मुझे बिठाते हैं, मैं थोड़ा बहुत सत्संग कर पाती हूँ। जब मैं सत्संग कर रही थी तो मैं महाराज का वेलकम बैंड जो था उसको प्ले करना भूल गई थी और मैंने सीधा प्लेलिस्ट लगा ली थी और मेरे मन में थोड़ा-सा बस ऐसे ही आया कि गुरुजी मैंने तो वेलकम बैंड तो लगाया ही नहीं, लेकिन आप आए हो ना, वही जो हमारी छोटी बुद्धि जिस तरीके से भी काम करती है, मैंने भी ऐसे ही गुरुजी से बोला और गुरुजी ने मुझे ज्योत स्वरूप में दर्शन दिए और उसके अलावा मेरे मन में थॉट डाला, देख मैं तेरे पीछे ही बैठे हाँ, सोफे उते काले चोले विच। मुझे उनके दर्शन हुए, वो कैसे दर्शन थे कि बस मेरे आगे एक विज़न था जिसमें वो पहले काले चोले में, फिर ग्रीन, फिर पिंक ना जाने मतलब 2-3 मुझे ऐसे चोला स्वरूप के दर्शन हुए। अब इसकी कन्फर्मेशन मुझे यहाँ से मिलती है कि मेरी जो मदर हैं, वो मेरे जब मैं ये सत्संग कर रही थी, तो वो आईं और उन्होंने मुझे बोला कि क्या जोत में तुझे लग नहीं रहा कि महाराज के दर्शन हो रहे हैं काले स्वरूप में? मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं मतलब मेरा इतना ध्यान नहीं गया लेकिन मुझे कन्फर्मेशन मिल गई कि जो मेरे मन में थॉट था, जो मैं चाह रही थी सुनना वो मेरे कानों ने सुन लिया जिसके लिए मैं महाराज का अनंतम, 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 अनंतम दिल से शुक्राना करती हूँ और अपनी मदर का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ महाराज। मेरे शुक्राना सत्संग को और इस दिल से निकले हुए शुक्राने को ज़रूर स्वीकार कीजिएगा और बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो संगत परिवार से, सोनू जी आपसे सबसे माफ़ी चाहूँगी और जब भी आपको समय मिले मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी महाराज के महामंत्र से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी ऑल संगत, जय गुरु जी सोनू जी। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3813। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करने लगा हूँ। एक बारी हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठ के ही शेयर करने लगा हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी 2014 से शुरुआत होती है हमारी जर्नी की। तो 2014 में मेरे पिताजी की डेथ होती है। उसके बाद मैं कॉलेज वगैरह ज्वाइन करता हूँ मैं। तो उसके बाद मेरी कहीं जॉब वगैरह नहीं लग पाती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे कोई एक कंपनी के बारे में बताता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह कर दो तो काफ़ी प्रॉफिट वगैरह आता है। तो जितना भी मेरा बैंक बैलेंस वगैरह सब था वो मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट भी आया। मैंने उसके लालच में आके अपने कुछ और पैसे भी लगाए बट फिर वो मेरा प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी में रुक गया। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा मैंने कर्जा भी ले लिया। तो कर्जदार भी मेरे घर पे आने लग गए सब और जिन फ्रेंड्स वगैरह से बिठाया था वो भी आने लग गए हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। तो फिर हमने अपना घर सेल कर दिया। तो हमने घर सेल करिए तो हमारे वो सारे पैसे भी डूब गए। तो वो कंपनी हमारे पैसे लेके भाग गई। तो अभी भी वो केस चल रहा है, पता नहीं कब पैसे मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। तो हम किराए के घर पे आ गए गोविंदगढ़ खन्ना, मेरी सिस्टर के घर के पास। तो मेरी सिस्टर को भी उनके एक मैडम थे तो उन्होंने गुरु जी के साथ उनको कनेक्टिविटी कराई, उनके साथ जुड़वाया। तो हम तो कौन होता है, गुरु जी ने हमें ही खुद जोड़ा। 22 दिसंबर 2022 को हमें पहला सत्संग में गए हम यहाँ खन्ना में। उसके बाद हम दुगड़ी गए। तो मैं जब दुगड़ी गया तो वहाँ पे अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वगैरह आई। तो हमने यही बोला कि गुरु जी अब आप नहीं करना। हमने आज तक कभी किसी पे बहुत सारे पंडितों पे बहुत जगह गए हम, तो बहुत सारी चीज़ें करवाई। हमें ना ट्रस्ट नहीं होता था क्योंकि सब लोग पैसे लेके वो मतलब पैसे पूजा करवा लिए, कर लिया वो कर लिया, तो सब ऐसे चलता था हमारा। तो हमने गुरु जी को बोला कि गुरु जी हम बहुत दुखी हैं, अब आपने ही सब कुछ देखना है, आपके बारे में हम इतना सुन रहे हैं। क्योंकि सत्संग भी आने लगे थे यूट्यूब पे भी और मैसेज भी आने लगे थे जितना हमें गुरु जी के बारे में पता चलता। क्योंकि उससे पहले हम गुरु जी को जानते नहीं थे। हाँ 2018-19 में एक बार मुझे किसी ने बोला था कि गुरु जी सत्संग चलते, बट मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम उस टाइम बाबा वगैरह को ज़्यादा मानते नहीं होते थे। तो संगत जी जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट हुए गोविंदगढ़ में आए तो भी हमारी परेशानियों का हल नहीं हुआ सब कुछ इतना करने के बाद भी। तो मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि हम खाना खा के सैर करने के लिए गए थे। वो पीछे से बाइक वाले ने मम्मा को हिट कर दिया।
तो मम्मा अपनी याददाश्त खो गई, काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ। 3 दिन तक मम्मा को अपनी याददाश्त याद नहीं थी, वो ऐसे ही मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मम्मा को चौथे दिन सब कुछ पता चला। तो मम्मा ने मुझे बाद में बताया कि रात को गुरुजी ने उनको अपने एक चोले में दर्शन दिए और गुरुजी चले गए और नेक्स्ट डे ही मम्मा की सारी याददाश्त वगैरह वापस आ गई। तो हम गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने मम्मा को एक नई लाइफ ब्लेस करी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से डॉक्टर वगैरह कंडीशन वगैरह कह रहे थे कि मम्मा की मेंटल हेल्थ इतनी जल्दी ठीक हो पाएगी, क्योंकि मम्मा बिल्कुल मेंटल्स वाली वो करने लगे थे, मैं कहाँ हूँ क्या है, मतलब बैक मेमोरी में चले गए थे। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने मम्मा को 3 दिन के अंदर अंदर ठीक कर दिया, मम्मा की मेमोरी आ गई। तो संगत जी उसके बाद काफ़ी कुछ चलता रहा उसके बाद भी। तो मुझे कुछ ट्रेडिंग वगैरह डॉलर्स वगैरह थे मेरे पास, तो मैंने वो ट्रेडिंग वगैरह करी, तो मेरे डॉलर्स वगैरह काफ़ी अप वगैरह हो गए। तो उनको वो ना सेल हुए और कुछ सेल भी हुए, तो मेरे कुछ ना प्रोसेसिंग में चले गए, फंस गए मेरे। तो उसके उसके बाद संगत जी मैंने थोड़े से पैसे और अपने गेस्ट से, नॉन से और कुछ पड़ोस में से पैसे उठा लिया। मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा कर्जा दोबारा से चढ़ गया है। अब ना तो मेरे डॉलर्स वाला काम बन रहा है और ना ही मेरा वो जो पैसे कंपनी फंसे हुए थे ना वो निकल पा रहे हैं अभी तक। हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमें बहुत नेगेटिव वाइब्स वगैरह आती हैं कि हम कुछ कर लें, बट फिर गुरु जी का हमें मैसेज आ जाता है कि मैं हूँ। गुरु जी कोई ना कोई थोड़ा हल निकाल देते हैं, फिर हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और संगत जी हमारे घर पे भी पहले बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स थी। हम मेरा मेरी मम्मा का रात को हम सोते थे तो हमारा सांस रुक जाता था, बट गुरुजी ने वो गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी कर रहे हैं। गुरुजी ने वो सब चीज़ें बिल्कुल दूर कर दी। अब हमारे घर में कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही है। बाकी जो ये अभी चल रहा है सिर्फ पैसे की ही दिक्कत चल रही है अभी, जो मेरे फंसे हुए हैं। तो मैं सारी संगत से यही अरदास करूँगा कि आप भी प्लीज़ गुरु जी की आगे अरदास करें कि जो हमारे काम हैं अटके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाए। और बाकी गुरु जी से तो रिक्वेस्ट है ही, गुरु जी के चरणों में तो है ही है कि गुरु जी जल्दी से जल्दी हमारा सब काम बनवाएंगे। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो भी मैंने बोला गुरु जी ने ही मुझसे बुलवाया है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरु जी जैसे भी रखें, जहाँ भी रखें, हमें गुरु जी ठीक रखेंगे। हमें गुरु जी पे पूरा भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी का बहुत बहुत थैंक यू। सोनू अंकल जी ने हमें मौका दिया कि हम सत्संग शेयर कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ, अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैं गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल मेरे फैमिली के साथ हैं, हर पल मेरे संगत के साथ हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी गुरुजी से अरदास थी कि गुरुजी मैं जिस घर में किराए पे रह रही हूँ वो घर वाले जो हैं उनको घर चाहिए ये करके उन्होंने बोल दिया। तो मैं घर ढूंढ रही थी। तो मेरे जो एक स्टूडेंट है उसने कहा कि हमारे घर के पास एक घर है, वो मैं आपके लिए बात करके देता हूँ करके। तो 3 महीने से बोल रहा था, लेकिन वो क्या कहते दिखा नहीं रहा था घर में। मैं बहुत दुखी हो रही थी। आज अप्रैल के 20 तारीख है। आज उसने घर दिखाया, अंदर जाकर नहीं दिखाया, बाहर से दिखाया और बोला कि मैम ये घर आपके लिए ही है, थोड़ा सब्र करो। 23 तारीख को तमिलनाडु में इलेक्शन है, उसके बाद मैं किसी तरह कम किराए पे आपको ये घर बंदोबस्त कर देता हूँ। पहले गुरुजी शुक्राना कि उसने आपने मुझे वो घर दिखाया। अगर वो घर ठीक है तो उस घर पे हमें भेजिए, नहीं तो जो सही है वही कीजिएगा। घर के अंदर भी नहीं दिखाया उन्होंने, तो हमें थोड़ा बुरा लगा। लेकिन ये है कि 3 महीने की स्ट्रगल के बाद गुरुजी की कृपा से उसने हमें वो घर बाहर से दिखाया। वो इट वॉज ओके, कंफर्टेबल ही था करके मैं आई। अब गुरुजी से अरदास है
कि गुरुजी जो भी नेगेटिविटी जिस घर में हम अभी हैं, उस घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सबको यहीं पे छोड़ के नए घर जाते वक्त पूरे पॉजिटिविटी से भेजिएगा। और वो घर भी फाइनल नहीं हो रहा है, हम आपके लिए बात करके दे देंगे ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आप ही कृपा करके तुरंत उस घर पे हमें शिफ्ट कर दीजिएगा। और वो कह रहा था कि उस घर को बेचने जा रहे हैं, तो गुरुपा वो भी आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारा एक घर दूसरे गाँव में सॉरी शहर में है, वो बेच के ही हम ये घर खरीद पाएंगे। तो सब रास्ता आप ही देख लीजिए, मुझे कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब जाने है, हमारा अपना घर नहीं है। तो गुरुजी आप हैं तो मैं किसी बात पे चिंता नहीं करूँगी। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो मैं सांस ले रही हूँ, जो मेरी जो फैमिली में चला रही हूँ। मैं सिंगल अर्निंग मेंबर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं कमाते हैं, तो मैं ही सिंगल मेंबर हूँ। घर चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे लोगों ने ठग लिया, मेरे पैसे खा के मैं पर्सनल लोन पे बहुत पे कर रही हूँ, वो सब आप जानते हैं गुरुपा। तो सारा रास्ता आप ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और बच्चे की नौकरी के बारे में भी मैंने आपको सौंप दिया है। आप जो भी अड़चनें आ रही हैं उसे आप देख लीजिएगा। जो एक बंदा हमें बहुत तंग कर रहा है, हमें थ्रेटन कर रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। एक औरत अकेली सब सह नहीं पा रही हूँ, सो आप देख लीजिए गुरु को, मुझे पूरा भरोसा है, आप देख लेंगे। गुरुजी भी बार-बार मैसेज करते हैं, तो फिक्र मत कर, तूने बहुत सब्र कर लिया, अब तेरा रास्ता खुल चुका है, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो गुरु को आप देख लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके आपके नाती की नौकरी लगा दीजिएगा। हम नौकरी के लिए भी बहुत शुक्र करें, ब्लैक मैजिक मैसेज बहुत आ रहे हैं। आपने कहा कि आपके घर की औरत ब्लैक मैजिक कर रही है, इस कारण आपका सारे काम बिगड़ रहे हैं, वो सब आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया आपका जो पार्सल था वो मुझे मिल गया, रुद्राक्ष मिल चुका है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया। अब मैं अपना मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया प्लीज शेयर माय सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9987। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने अपना अमृतला सत्संग रखवाया था घर में, तो सत्संग होना था गुरु जी का। तो फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन पहले ही सारी तैयारी करनी पड़ती है रात तक। तो गुरु जी पूरा हाथ पकड़वा के संगत जी सब काम करा लेते हैं सब। तो ऐसा होता है कि मैं थोड़ा जो भी सब्जियां वगैरह काटनी थी, छीलनी थी, वैसे तो आलू की सब्जी और पूरी बनानी थी लंगर प्रसाद के लिए सुबह। तो एक आंटी से बात हुई तो वो कहने लगी कि चलो हम लोग ना पूरी प्रसाद बना कर ले आएंगे, आप आलू की सब्जी बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो आलू वगैरह उबाल करके उन्हें जो है उबाल कर मैंने सब रख दिया था, जो भी मसाला डालना था सब काट वाट के, टमाटर वगैरह चटनी का सारा सामान बना करके फ्रिज में मैंने रख दिया था, बस पीसना था सुबह के टाइम। तो संगत जी थोड़ी देर के लिए ही गुरुजी ने मेरे को मतलब रेस्ट दिलाया। 10:30 बजे तक गुरुजी ने सेवा ली। उससे पहले मार्केट भी भेजा, अपनी बेटी को लेकर के मैं मार्केट भी गई थी, तो मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में। फिर संगत जी क्या था, 10:30 बजे तक गुरुजी ने सारी सेवा ली जो भी करवानी थी रात में। तो 10:30 बजे करीब मैंने अलार्म लगाया, जो है मैंने 12, सवा 12 या 12:30 तक उठ के सब काम जो है कर लूंगी। जैसे भाई आपको पता है संगत जी कि अमृत वेला 4 से 6 रखा हुआ था, तो रात में ही झाड़ू पोछा जो भी था वो करना था, साफ सफाई। फिर क्या होता है संगत जी, जैसे मैं सो रही होती हूँ तो
मेरे ड्रीम में गुरुजी क्या दिखाते हैं, ये 12:30 बजे का ही टाइम था, 12:30, 12, सवा 12 का टाइम था। तो 12:30 तक तो मुझे उठना था, क्योंकि सवा 12 तक मेरी बेटी कुछ अपना प्रोजेक्ट वगैरह का काम भी कर रही थी। तो उसी बीच में गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं कि जो हमारे पड़ोस में ही एक आंटी रहती है, उनकी बेटी है ऐसी 13-14 साल की है या 15 साल की होगी। तो वो रात के समय मेरे साथ जो है आलू वगैरह छिलवा कर, फूल वगैरह तोड़कर सब चली गई थी। तो वही मुझे, और वो बोल गई थी कि आंटी मैं ना अलार्म लगा लूँगी 2:30 बजे का और मैं आ जाऊँगी आपके पास, तो आप ऐसा करना कि जो है आप फटाफट से जो है झाड़ू पोछा करना, या मैं झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाना। मतलब इतनी छोटी बच्ची में इतना भाव देख कर के बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा बेटा मैं कर लूँगी, तू सो जाना और तू आराम से उठ के आ जाना, 4 बजे से है। तो क्या वो उसको, फिर मेरे हस्बैंड बराबर में ही थोड़े-से मतलब एक गली छोड़कर घर था उनका, तो मेरे हस्बैंड उसके साथ गए और उसे छोड़कर आ गए रात को। वो कोई ऐसे गई थी 9 सवा 9 के करीब ही घर से। फिर क्या होता है संगत जी, रात को मुझे ड्रीम में सब दिखाते हैं उसी लड़की को, जो 15 साल की लड़की थी, कि वो आई है, उसके साथ एक लड़की और है, और उस लड़की ने बिल्कुल लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, पूरा मेकअप करा हुआ है, पूरा बहुत अच्छे से सुंदर सी बनी हुई है, और मतलब ना क्रीम और रेड कलर की साड़ी पहनी, रेड बॉर्डर और क्रीम साड़ी, बहुत ही सुंदर लग रही है, सुंदर तो वो है ही। तो वो आती है, तो वो ना अंदर आ जाती है ऐसे दरवाजा खोल करके। तो मैं काम कर रही होती हूँ, और ये नहीं पता मुझे मैं क्या काम कर रही थी, लेकिन जो मुझे याद है मैं वो बता रही हूँ संगत जी। क्या होता है, वो कहने लगती है आंटी तो मैं आपके साथ काम कराती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, आप पोछा लगाओ, या मैंने तू तो नहा धोकर आ गई तैयार होकर के, मैंने रहने दे, तू जो है तेरे कपड़े गंदे होंगे, ऐसा कर तू रहने दे, तो मैं कर लूंगी। तो मैंने उसको बोला तू बेल बजा देती, आ जाती, तूने दरवाजा नहीं खटकाया, तो एकदम अंदर आ गई, ऐसी बेल तो बजाती थी, इतनी रात का समय है। ये सब मेरे को ड्रीम में दिख रहा है, 12:15 के करीब, 12:30 के। तो वो कहती है नहीं कोई नहीं, चलो आप करो, मैं आपके साथ कराती हूँ। इतने ही मेरा आंखें खुल जाती हैं। आँख खुल जाती है तो बस फिर क्या होता है संगत जी, फिर उसके बाद सुबह का मैं बताती हूँ। सुबह या दिन में मैंने एक सत्संग सुन रही थी, तो पुरानी संगत आंटी का ही था। तो गुरुजी के, जब गुरुजी थे तो उस समय गुरुजी बता रहे थे कि गुरुजी के समक्ष जो लोग रहते थे, जो संगत रहती थी, वो बता रही थी कि जो है गुरुजी का जब लंगर प्रसाद बनता था तो सभी देवियाँ सभी मिलके हमारा हाथ पकड़ के गुरुजी का लंगर प्रसाद बनवाती हैं। और देखो ये संगत जी, मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि गुरुजी के आने की तैयारी में जो है वो उस बेटी के माध्यम से वो दिखाया कि वो पूरी तैयार होके, पूरी जैसे माता का रूप होता है वैसे ही वो रूप में आई है, मेरे साथ काम करा रही है, काम कराने के लिए, साफ सफाई कराने के लिए मुझसे बोल रही है। और देखो मैं उसे कह रही हूँ पैर बजा, कहती लेकिन माँ है, भगवान है, देवी है, तो कैसे भी आ सकती है। तो वो सीधे अंदर आ गई दरवाजे में से, दरवाजा खोला नहीं खोला ये भी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने उसको इतना बोला था, मैंने बेल तो बजाती थी तो ऐसे आ गई इतनी रात में। तो उन्हें पता, भगवान को भी सबको पता है, ये सब सच है कि जहाँ गुरुजी आते हैं वहाँ सब देवी देवता खुद ही आ जाते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं। तो संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, उस जो लड़की है 15 साल की, जो मेरे साथ सेवा करा रही थी रात को और फिर उस ड्रीम में भी दिखाई दी, तो उसका नाम है कि अंबिका, उसका नाम भी अंबिका है। तो देखो मतलब ये एक गुरुजी ने उसके माध्यम से दिखाया कि सभी देवियाँ तेरे हाथ पकड़ के, जब मैं तेरे से सेवा लेता हूँ, सभी देवियाँ तेरे साथ रहती हैं, जिस समय तू लंगर बनाती है सब कुछ करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और ये मैं सत्संग बहुत दिन से लाइव में भी शेयर करना चाह रही थी सोनू अंकल के चैनल पर, लेकिन ये हो भी नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। जैसे गुरुजी की इच्छा, शायद गुरुजी ने रिकॉर्ड करवा के सेवा लेनी थी। फिर क्या होता है संगत जी, जब अमृत वेला हो रहा था, 4 से 6 का समय था, तो मैं थोड़ा सा जब ध्यान में गई तो मुझे क्या दिखाई देता है, जैसे गुरुजी, मैंने रिंकू वीर जी व्याख्या में भी सुना है कि जब गुरुजी रहते हैं और सत्संग हो रहा होता है, और रघुवीर अंकल भी बताते हैं कि जो है सभी देवी देवता उस समय विराजमान होते हैं, सभी देवी देवता आते हैं। और रिंकू वीर जी की व्याख्या में ये भी था कि मेरे को उनका नाम तो नहीं पता, जो गुरु नानक जी के साथ रहते थे, तो मतलब वो ऐसा चलते थे जैसे, मतलब एक पैर इधर रखा, एक पैर उधर रखा, तो उनसे किसी ने पूछा जो उनके साथ थे गुरु नानक जी की, कि भाई आप ऐसे क्यों चलते हो, कि नहीं यहाँ जो है हर इधर भी मतलब भगवान बैठे हैं, उधर भी भगवान बैठे हैं। इस तरह से मुझे माफ करना संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है ये जो व्याख्या थी। तो ऐसे ही मुझे क्या दिखा देता उसमें, ड्रीम तो नहीं था वो, जब ध्यान में चली गई मैं, कि मेरे बराबर में तो एक लड़का बैठा है छोटा, ऐसी कोई होगा 10-11 साल का, और मेरे बराबर बैठा है, और कुछ जो है
जो संगत के रूप में ही कुछ दिखाई दे रही है मुझे लड़कियां, वो संगत जो बुलाए में वो तो नहीं है, वो अलग ही हैं। तो रंगोली बनी हुई है फूलों की गुरुजी की, तो उससे हट के जो है वो दूसरी तरफ एक मैं गुरुजी के जब अमृत वेला हो रहा था तो मैंने एक साइड में बेडशीट बिछाई हुई थी, और उस पर मेरा ये रहता है कि भाई उस समय सभी भगवान देवी देवता अमृत वेला में विराजमान होते हैं और उनके लिए वो आसन बिछाया होता, तो वो सब जो है वो बच के उठ के जो है, जो लड़कियां थी और भी लोग थे, उसमें मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, जो ध्यान में जितना दिखा दिया मैं उतना बता रही हूँ। वो सब बच के उस चादर पर बैठने जा रहे हैं। तो ये भी गुरुजी ने बताया कि उस समय जब अमृत वेला हो रहा था तो सभी भगवान, सभी देवी देवता वहीं विराजमान थे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना इतनी बड़ी सेवा देने के लिए और बताने के लिए, दिखाने के लिए भी कि तेरे साथ जो तूने रात भर, मैंने 12:30 बजे से संगत जी 1:30 बजे तक जो है झाड़ू पोछा सारा घर में किया, और ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि रात हो रही है, दिन ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि रात में जैसे 7-8 बजे का काम टाइम है और हम काम कर रहे हैं। तो गुरु जी सेवा ली, और 2 बजे करीब जो है गुरु जी ने सब्जी प्रसाद भी मेरे से बनवाने की सेवा शुरू करवा ली थी। तो वो सब जो है, जो देवी के रूप में मुझे वो लड़की दिखाई दी है, वो सब माता रानी ने हाथ पकड़वा के, देवी माँ ने और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़वा के सब लंगर बनवाया, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी बना पाऊंगी, क्योंकि शनि प्रसाद भी था, कड़ा प्रसाद भी बनाना था, क्योंकि 4 बजे से सत्संग था संगत जी। तो ये सब, फिर रंगोली भी सजानी थी फूलों की, तो मैंने अपनी बेटी को उठाया, वो खुद भी उठ गई थी, तो उसने थोड़ा सजाया जनाजे, लेकिन 4 बजे ठीक गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग शुरू करवा दिया था। इस तरीके से मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, और इतना ब्लेस फील कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जितनी संगत को बुलाना था, गुरुजी ने 3:30 पौने 4 बजे तक, 3:30 3:45 ऐसा था कि सभी लोग आ गए थे जितना को बुलाना था, क्योंकि काफी लोग दूर की वजह से नहीं भी आ पाए थे, तो थोड़ा दिन सा निकला तो तभी आ गए थे। 4 से 6 6:30 बजे करीब सत्संग गुरुजी ने समाप्त करा दिया था। तो पूरी प्रसादी बन के आ गए थे, सब्जी प्रसाद भी, चटनी प्रसाद, सब इतना तारीफ करेगी। सुबह का सत्संग इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और एक जो हमारे रिलेशन में उनके बेटे भी कहने लगे कि अब जब सुबह के सत्संग होगा तो मुझे भी बताना। मैंने कहा बता तो देती हूँ, तुम लोग आते नहीं हो। अब जो भी उनकी इच्छा या गुरु जी की इच्छा, जब बुलाना होगा तब बुला लेंगे संगत जी उन्हें। तो ये अमृत वेला गुरु जी ने सत्संग कराया था, ये ब्लेसिंग दी थी गुरु जी ने। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी किसी भी माध्यम से ब्लेस कर देते हैं, क्योंकि माता रानी के रूप में उन्होंने सफाई कराई आकर के पूरे घर की, और फिर उसके बाद जो है मुझे ध्यान में भी दर्शन दिए कि सभी देवी देवता उस समय विराजमान थे यहाँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये सेवा ऐसे ही लेते रहना गुरु जी, शुक्राने की सेवा से ही वंचित मत करना, शुक्राने की सेवा लेते रहना, सत्संग सेवा सिमरन से जोड़े रखना गुरु जी। और जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, किसी का दिल दुख जाता है, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से किसी का भी दिल दुखाती हूँ गुरु जी, उसके लिए माफ करना, क्योंकि इंसानी योनि में हम, तो हमसे गलतियां हर पल हर वक्त होती रहती हैं। तो मैं हर पल का शुक्राना करते हैं गुरु जी से, गुरु जी आपसे हर पल की माफी मांगते हैं, जिस पर भी गलती होती है गुरु जी माफ करना, और अपने चरणों से गुरु जी लगाए रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग का अंतिम सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत परिवार तक गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स जरूर पहुंच रही है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9815। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं छोटा सा सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज मेरा पहला दिन है। पहले भी एक बार मैंने शुक्राना करा था संगत जी, वो ज्ञान पहुँचा नहीं मेरा। मेरी बेटी ने कहा संगत जी दोबारा करो मम्मी सत्संग, इस बारे मैं दोबारा कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने तो वैसे मुझे संगत जी बहुत पहले जोड़ा था, बहुत पहले जोड़ रखा था मुझे अपने से, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई गुरु जी को संगत जी। अब क्या बताऊँ आपको संगत जी, बस दुख भरी कहानी है मेरी। तो मेरा एक ही बेटा है संगत जी, भारत। वो भारत के मेरे बेटे के दोनों किडनी गुर्दे खराब है संगत जी। बस क्या बताऊँ, बात करूँ तो रोना आता है संगत जी। इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं शुक्राना कर रही हूँ तो अब कहना तो पड़ेगा। मेरे बेटे का दोनों गुर्दे खराब है संगत जी,
अब जब उसका ऑपरेशन हुआ, 14 साल में ऑपरेशन हुआ उसका संगत जी, तो उसके दोनों गुर्दे में पथरी, बड़े वाले का तो हमने ऑपरेशन कर दिया संगत जी, दोनों गुर्दे उसके खराब है संगत जी। एक ही मेरा बेटा है। बात करते समय भी संगत जी आंसू आता है। मेरा 2 बेटी है मेरे, एक बेटा है। तो जब हम उसको अस्पताल में ले गए संगत जी मेरे बेटे को ऑपरेशन करने के लिए, तो सबने कहा तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा आंटी जी, तू तो भोलेनाथ की भक्त है, तू तो, तेरे बेटे को कुछ नहीं होने का आंटी जी। जब डॉक्टर साहब बाहर आए संगत जी ऑपरेशन करके, तो ऑपरेशन ठीक हुआ, पथरी निकाल दी, बहुत बड़ा का तो पथरी था उसके गुर्दे में संगत जी। एक तो पथरी हमने निकाल दिया संगत जी, और उसके दोनों गुर्दे में पूरा भरा पड़ा है जी पथरी। एक में तो 100 में 70 खराब है, और दूसरे में 100 में 30 अच्छे हैं, 70 खराब है संगत जी। मेरा बेटा बस आज तक जिंदा तो है, लेकिन संगत जी बस क्या कहूँ, क्या तो एक ही बेटा है मेरा, फिकर लगा रहता है उसका, मेरे बेटे का कब क्या हो संगत जी। गुरुजी ने तो हमें बहुत पहले से जोड़ रखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था संगत जी की गुरुजी को मैं आज भी मानती हूँ संगत जी। 40-50 साल हो गए गुरुजी ने जोड़ा था हमें, लेकिन पहचान नहीं सके हम संगत जी। बस अब पहचानती हूँ गुरुजी को संगत जी। जब मेरी बेटी मानने लगी गुरुजी को मेरी बेटी मानने लगी, तो मैं भी मानने लगी संगत जी। बस क्या कहूँ, बस रात दिन मेरे बेटे की चिंता सताता है मुझे संगत जी। क्या करूँ, अब 2 नहीं मेरे बेटे, 3 नहीं है संगत जी, एक ही लड़का है मेरा, भारत नाम है उसका संगत जी। अब मेरे बेटे का संगत जी एक लड़की है, एक लड़का है मेरा पोता संगत जी। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया था संगत जी की उसकी खातिर पानी कर लो, वो नहीं बचेगा संगत जी। बस जब हम दिल्ली से आए तो बस हमारा तो हाल ख़राब था संगत जी, लेकिन क्या करूं, गुरुजी से जब हम जुड़े संगत जी, गुरुजी ने संभाल रखा है मेरे बेटे को संगत जी। आज का शुक्राना मैं इसीलिए कर रही हूँ संगत जी, अपने बेटे के लिए। गुरुजी को 1 साल से मान रही हूँ मैं, साल भर हो गया होगा मुझे। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया संगत जी। बस बहुत खुशी हुई संगत जी, मुझे दर्शन करके आई संगत जी में दिल्ली बड़े मंदिर में। गुरुजी सब देखते हैं संगत जी, बहुत लंबी कहानी है संगत जी। जब मैं बेटे की बात करूं तो मेरे को आंसू आता है संगत जी। वो हरियाणा में रहता है संगत जी, लेकिन मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में रहती हूँ। रात दिन फ़ोन करूँ उसको, रात दिन फ़ोन करूँ। गुरुजी का भी मैसेज आता है अपने बेटे के लिए, सत्संग सुन कष्ट कटवा पुत्र संगत जी। मैं बेटे का सत्संग सुनूं, जैसा भी हो, बदमाश हो, गुंडा हो, कैसे भी हो, लेकिन है तो मेरा बेटा संगत जी। क्या करूं, गुरुजी ने जोड़ रखा है अब मुझे साल भर से। मेरी बेटी तो बहुत पहले से मानती थी, लेकिन मैं अब साल भर से जुड़ी हूँ गुरुजी से संगत जी। मेरे बेटे को ठीक रखे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। पहले सत्संग करा था मैंने पहला गुरुजी संगत जी, लेकिन वो नहीं आया। दोबारा मेरे बेटे ने कहा दोबारा करो मम्मी सत्संग, मैं दोबारा कर रही हूँ संगत जी। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना मुझे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है।
गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से अपनी प्यारी संगत जी को अनेक ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश प्रदान करते हैं। सत्संग को अंत तक पूरी श्रद्धा से श्रवण करने के लिए आप सभी संगत परिवार का अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।